हेलो एवरीवन। सहयोग सीयूटी मार्गदर्शक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि सीयूटी एग्ज़ाम आप लोगों ने अपीयर किया था और सपना देखा था कि हम अपने मनपसंद यूनिवर्सिटी में जाएंगे। तो आज 4 जुलाई हो गई है और आपका जो है सीयूटी का रिजल्ट भी आ चुका है। साथ ही साथ अब आपको अपना स्कोर कार्ड भी मिल गया है और आप अपने मार्क्स भी देख पाए हैं। लेकिन अब मेन प्रॉब्लम ये है ना कि अब हम कहाँ जाएं, कैसे जाएं, क्या करें, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहना चाहिए किस यूनिवर्सिटी के लिए, आपको इस बात में कन्फ्यूजन हो रहा हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही सारा सब कुछ बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि BHU AU के बारे में आपको बताया जा चुका है। आज हम लोग बात करने वाले हैं DU के लिए, मतलब DU के लिए, आई मीन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 तरीके के कॉलेज आते हैं। सबसे पहले तो नॉर्थ कैंपस के कॉलेज, दूसरा साउथ कैंपस के कॉलेज और तीसरा ऑफ कैंपस के कॉलेज। मोस्टली कैसे क्या होता है कि जो नॉर्थ कैंपस के कॉलेज होते हैं स्टूडेंट्स उसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं और उसकी कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा हाई रहती है। तो ये सब तो हम आगे अभी देख लेंगे पूरा वीडियो में। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, कौन कौन से कोर्स ऑफर करता है DU, और साथ ही साथ उन कोर्स के लिए किस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाते हैं, क्या करते हैं। तो आज हम अपना ये पूरा वीडियो इसी पे हमारा बेस्ड रहेगा। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि DU के लिए जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले क्या है कि आपने CUT 2025 अपीयर किया हो, मतलब DU में एडमिशन लेने के लिए आपको CUT UG 2025 आपने दिया हो। दूसरा क्या है, क्लास 12th क्वालिफिकेशन, मतलब CUT UG तो दिया ही है, साथ में आपने जो क्लास 12th है वो किसी भी बोर्ड से पास किया हो, मतलब किसी भी बोर्ड से, चाहे वो किसी भी स्टेट बोर्ड से हो या यूपी बोर्ड, कुछ भी हो, आपने मतलब क्लास 12th पास किया हो। ठीक है, और तीसरा क्या है, सब्जेक्ट मैपिंग। सब्जेक्ट मैपिंग का मतलब यह है कि आपने CUT UG उन सब्जेक्ट से दिया हो जो सब्जेक्ट आपके पास क्लास 12th में। तो आपने क्या क्या देखा, सबसे पहले तो CUT UG दिया हो, दूसरे नंबर क्या था, क्लास 12th किसी भी बोर्ड से पास किया हो, तीसरा उन सब्जेक्ट से CUT दिया हो जो आपके पास क्लास 12th में थे। ठीक है, चौथा क्या है, नो एज लिमिट, मतलब कोई भी एज लिमिट नहीं है, आप कभी भी दे सकते हैं। साथ ही साथ गैप ईयर्स, मतलब गैप ईयर का भी कोई यहाँ पे कोई इशू नहीं रहता है। DU में एडमिशन लेने के लिए आपको एज लिमिट और गैप ईयर का कोई इशू नहीं क्रिएट करते हैं वो लोग। ठीक है, और ये लास्ट क्या है कि मेरिट बेसिस, मतलब ये लोग जो एडमिशन देते हैं वो CUT UG 2025, मतलब 2025 में एडमिशन लेंगे तो 2025 के हिसाब से, या आगे तो उसके क्या करते हैं कि CUT UG की मेरिट में आपको एडमिशन देते हैं, क्लास 12th से कोई मतलब नहीं। यानी कि क्या नॉर्मल एलिजिबिलिटी क्या है कि क्लास 12th किसी बोर्ड से पास किया हो और केवल पास किया हो। ठीक, कोई ये नहीं है कि जैसे BHU 50% मार्क्स मांगता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा CUT UG दिया हो, गैप ईयर का कोई इशू नहीं है कि आपने क्लास 12th कब पास किया है। बाकी CUT UG पे ही जितने आपके मार्क्स आएंगे उसी तरीके से आपको कॉलेज दिया जाएगा। ठीक है, एज लिमिट नहीं है। आगे देखते हैं। तो ये तो आपने जब CUT UG फॉर्म अप्लाई किया होगा तो ये सब तो आपको नॉर्मली पता होगा, आपने चेक भी किया होगा। बाकी आगे देखते हैं। ठीक है, जो DU यूनिवर्सिटी है वो अपना सारा एडमिशन प्रोसेस CSAS पोर्टल से करता है, मतलब जैसे AU है, BHU है, ये सब लोग अपना जो एडमिशन प्रोसेस है वो समर्थ पोर्टल से करते हैं, लेकिन हमारा जो DU है वो CSAS पोर्टल से करता है। ये 3 तरीके से करता है। देखो, फेज 1, फेज 2, फेज 3, एडमिशन आपको 3 फेज में होगा। पहली फेज में क्या होगा, आप अप्लाई करेंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए अप्लाई करेंगे और उसके फॉर्म सभी अप्लाई मतलब कर भी रहे हैं, अभी लास्ट डेट नहीं आई है और बहुत ही जल्दी लास्ट डेट आने भी वाली है। ठीक है, दूसरा फेज 2 में क्या है, जो कि आर्टिकल से हमें पता लगता है कि 2nd वीक ऑफ जुलाई से ये स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप अपनी प्रीफरेंस बनाएंगे प्रोग्राम के लिए, आपको किस प्रोग्राम में जाना है और किस कॉलेज में। सबसे इंपॉर्टेंट आपका फेज क्या रहता है, फेज 2, क्योंकि ऐसा होता है अगर आप इसको थोड़ा सा भी ध्यान ना दे के भरते हैं और आपको सीट मिल जाती है, अगर आपका सीट एलोकेशन हो जाता है उसके बाद आप रिवर्स नहीं ले सकते, जो मिल गया वो मिल गया। तो इसको आप बहुत अच्छे से भरेंगे, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या है, फेज 2। बाकी फेज 3, जब ये फेज 1 फेज 2 हो जाएगा
उसके बाद आपका फेज 3 होगा, फेज 3 में क्या होगा, आपको सीट अलॉट की जाएगी, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ तक करना है, बाकी का काम आगे वो लोग देख लेंगे, मतलब CSES पोर्टल से वो लोग देख लेंगे, ठीक है। अब देखो, अब इनका क्या है कि ये लोग जो कोर्स वाइज क्या क्या क्राइटेरिया मांगते हैं। अब आपको पता लग गया कि आपको डीयू में एडमिशन कब मिलेगा। सबसे पहले तो पता लग गया कि आपने 12 दिया हो, CUT दिया हो, ये एज लिमिट ना हो, गैप ईयर ना हो, कैसे नंबर हो, ये तो पता लग गया। दूसरा, एडमिशन कहाँ से होगा, किस पोर्टल से होगा, तो CSES पोर्टल से एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तीसरा, अब आप देखो कि आपको जो है कोर्स वाइज कोर्स स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, मतलब आपको किस कोर्स में जाने के लिए किन किन सब्जेक्ट्स का पेपर दिया हो आपने, आप कब उस सब्जेक्ट के लिए कि उस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, ये देखते हैं। तो देखो, बीकॉम ऑनर्स मतलब अगर आपको DU से बीकॉम ऑनर्स करना है तो क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। तो देखो, दो तरीके का कॉम्बिनेशन होता है यहाँ पे। एक कॉम्बिनेशन क्या है कि आपने कोई लैंग्वेज ली हो, लिस्ट ए से। अब लिस्ट ए क्या होता है, लिस्ट देखो लिस्ट ए में लैंग्वेज आती है, तो लैंग्वेज में मोस्टली क्या आता है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, मराठी, मतलब मोस्टली हम लोग क्या प्रीफर करते हैं, हिंदी या इंग्लिश। बाकी जो भी लैंग्वेज का होता है, कन्नड़, मलयालम, उर्दू, ये सब लिस्ट ए में आती है। तो क्या है, आपने कोई भी एक लैंग्वेज लिस्ट ए से ली हो, साथ ही साथ आपके पास मैथमेटिक्स हो। तीसरा, एनी टू सब्जेक्ट, मतलब एनी टू, कोई दो सब्जेक्ट वन शुड बी फ्रॉम लिस्ट वन, मतलब कोई दो सब्जेक्ट आप और लेना है, मतलब एक लैंग्वेज हो गया, ठीक, एक मैथमेटिक्स हो गया, बाकी दो सब्जेक्ट और लेना है, जिनमें से एक सब्जेक्ट हमारा B1 से होना चाहिए। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि B1 और B2 में क्या क्या कॉम्बिनेशन आते हैं। तो देखिए, B1 में हमारा अकाउंटेंसी आता है, बिजनेस स्टडीज आता है, बायोलॉजी आता है, बायोकेमिस्ट्री आता है, केमिस्ट्री आता है, कंप्यूटर साइंस आता है, जियोग्राफी आता है, हिस्ट्री आता है, मैथमेटिक्स आता है, इन्वायरमेंटल स्टडीज आता है, साइकोलॉजी आता है, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, होम साइंस। मतलब इतने सारे सब्जेक्ट में से आपको दो सब्जेक्ट लेने हैं। एक ऐसी लिस्ट होती है, मतलब लिस्ट ए, लिस्ट B1, लिस्ट B2। तो लिस्ट ए में तो लैंग्वेज आ गई, लिस्ट B1 में आपको मैंने अभी जो सब्जेक्ट बताया वो आ गए, और लिस्ट B2 में क्या होता है, आपका कोई फिजिकल एजुकेशनल प्रोग्राम हो, मतलब कोई ऐसा प्रोग्राम, उसके लिए आप B2 सिलेक्ट करेंगे। तो मोस्टली क्या है, इन्हीं जो मैंने B1 के सब्जेक्ट बोले हैं उनमें से आप कोई दो सब्जेक्ट ले सकते हैं जिसमें एक B1 से हो, चाहे दोनों B1 से हो, लेकिन एक होना B1 से जरूरी है। तो आप सीधा सीधा समझिए कि एक लैंग्वेज चाहिए, मैथमेटिक्स चाहिए, और दो सब्जेक्ट B1 से चाहिए, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन एक हो गया। अगर आपको बीकॉम, दूसरा बीकॉम ऑनर्स आपको कब मिलेगा, एक लैंग्वेज हो, साथ में अकाउंटेंसी हो, और कोई दो सब्जेक्ट हो B1 से, ठीक है। तो इस तरीके से आप बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन ले सकते हैं। आगे, अगर आपको बीकॉम प्रोग्राम करना है, ठीक है, बीकॉम ऑनर्स की बात कर ली, अगर आपको बीकॉम प्रोग्राम करना है तो क्या एक लैंग्वेज हमारी होनी चाहिए। एक लैंग्वेज हो गई लिस्ट ए से, मतलब जो मैंने अभी बोली थी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, ये सब, ठीक है। तो एक लैंग्वेज हो गई। दो सब्जेक्ट B1 से होने चाहिए, जो अभी सारे सब्जेक्ट बताए थे, इसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और हिस्ट्री, पॉलिटी, अकाउंटेंसी, ये सब आ रहा था, बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टडीज, ये सब B1 से हैं। तो उनमें से कोई दो सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक। और तीसरा क्या, कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, वो चाहे B1 से हो चाहे B2 से हो, मतलब एक सब्जेक्ट और होना चाहिए। यानी कि आप सीधा लैंग्वेज लो और तीनों सब्जेक्ट B1 से ले लो, सीधा लैंग्वेज लो, दो सब्जेक्ट B1 से लो, एक सब्जेक्ट B2 से ले लो, कुछ, ठीक। तो इतना कंपलसरी हो गया। बाकी इसमें क्या है, दूसरा कॉम्बिनेशन, एक लैंग्वेज, एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम B1 या B2, मतलब B1 या B2 में से एक। पहला कॉम्बिनेशन क्या है, एक लैंग्वेज, दो B1 से, और एक हमारा चाहे B1 से चाहे B2 से। लेकिन दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, दूसरा कॉम्बिनेशन यह है कि एक लैंग्वेज, दूसरा B1 से एक, और तीसरा कि GT, जो GT सेक्शन 3 होता है CUT UG में, वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो बीकॉम ऑनर्स और प्रोग्राम आपको समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं।
बीए के लिए, तो बीए के लिए देखो सबसे मतलब बहुत अच्छा सब्जेक्ट जो यहाँ है वो इकोनॉमिक्स है, बहुत ज़्यादा फेमस हमारा है बीए ऑनर्स विद इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इसमें आपको क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, कोई एक लैंग्वेज, ठीक, उसके बाद मैथमेटिक्स और 2 सब्जेक्ट B1 से, मतलब एक लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, 2 डोमेन, ठीक, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए। बाकी और भी जैसे पॉलिटिकल साइंस है या सोशल वर्क है, साइकोलॉजी है, जियोग्राफी है, किसी भी प्रोग्राम के लिए आपको क्या चाहिए, एक लैंग्वेज, 2 सब्जेक्ट B1 से और एक सब्जेक्ट B1 या B2 में से। मतलब सीधा क्या करो, एक लैंग्वेज ले लो और 3 सब्जेक्ट ले लो B1 से, हो गया, ठीक। इकोनॉमिक्स के लिए आपके पास मैथमेटिक्स होना कंपलसरी, मतलब आपने सीयूटी यूजी में मैथमेटिक्स का पेपर जरूर दिया हो, ठीक है। आगे देखो, अब बीएससी के लिए हम बात करते हैं। तो बीएससी के लिए देखो, बीएससी ऑनर्स बायोलॉजिकल साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, बायोमेडिकल साइंस के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, फिजिक्स, पहले तो आपने फिजिक्स का पेपर दिया हो, केमिस्ट्री का दिया हो और बायोलॉजी का, मतलब पीसीबी दिया हो। और चौथा क्या है कि लिस्ट है, मतलब लैंग्वेज में आपने 30% मार्क्स स्कोर किया, लैंग्वेज में आपने 30% मार्क्स स्कोर किया हो, तो आपको बीएससी ऑनर्स यहाँ से मिल जाएगा, ठीक। अब बीएससी ऑनर्स दूसरा, अगर आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, पॉलीमर साइंस से करना है, तब क्या है, तब क्या है, फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, मैथ होना चाहिए और सेम यहाँ पे भी 30% स्कोर होना चाहिए किसी एक लैंग्वेज में। तो आप बीएससी बायोलॉजिकल साइंस या बॉटनी, जूलॉजी, मतलब अगर इस साइंस से करेंगे, मतलब इस स्ट्रीम से करेंगे, तो आपके पास बायोलॉजी होना चाहिए या बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सब होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, पॉलीमर साइंस से करना है तो आपको PCM देना कंपलसरी है और लैंग्वेज में 30% मार्क्स स्कोर किया। अगर देखो, अगर आपको बीएससी कंप्यूटर साइंस से करनी है, कंप्यूटर साइंस से, तो आपके पास एक लैंग्वेज होनी चाहिए, लिस्ट 1 से एक लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए, मैथमेटिक्स होना चाहिए और 2 सब्जेक्ट होना चाहिए B1 से, ठीक। मतलब जिसमें से एक कंपलसरी है, B2 से भी ले सकते हैं, लेकिन एक कंपलसरी है कि B1 से आपके पास होना चाहिए। B1 वाले तो पता ही है, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, होम साइंस, सोशियोलॉजी, ये सब हमारे B1 में है, तो कोई से भी होने चाहिए, ठीक है। समझ आ गया, बीए के लिए, बीकॉम के लिए और बीएससी के लिए। अब देखते हैं बीएफए के लिए। बीएफए के लिए आपके पास एक लैंग्वेज होनी चाहिए, जीटी होना चाहिए और क्या है, एक टेस्ट होता है जो कॉलेज के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, उसमें आपको मतलब उसके मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो कॉलेज कंडक्टेड टेस्ट, ठीक है, ये आपका बीएफए के लिए लिस्ट से एक जनरल टेस्ट और कंडक्टेड बाय कॉलेज क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल बेस्ड टेस्ट, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट नोट्स, अगर आप डीयू के बारे में इंपॉर्टेंट आपको कुछ भी जानना है तो आप क्या करो, देखो उसका बुलेटिन चेक करते रहो, मतलब इन्फॉर्मेशन का बुलेटिन चेक करो, ठीक है। सीयूटी में सब्जेक्ट सिलेक्शन अच्छे से करो और बाकी सीयूटी स्कोर कार्ड, जो आज 4 जुलाई को आपका सीयूटी का रिजल्ट आ गया है, तो आपके पास वो स्कोर कार्ड आप उसको सेव कर लो अच्छे से, ठीक है। सब्जेक्ट सिलेक्शन कर लो, बुलेटिन बोर्ड जो है चेक करते रहो, ठीक। आगे देखो, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की क्या जो है ऑफिशियल वेबसाइट, मतलब एडमिशन के लिए वेबसाइट क्या है, admission.eod.ac.in, मतलब admission.universityofdelhi.ac.in, ठीक है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडमिशन वेबसाइट है। आगे देखिए, अब देखो हमारे पास दिल्ली यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्स ऑफर किए जाते हैं। तो सबसे पहले आर्ट्स में अगर आपको बीए ऑनर्स या बीए प्रोग्राम करना है तो आप कब कब कर सकते हैं, मतलब किन किन सब्जेक्ट्स कर सकते हैं। तो नंबर 1 लैंग्वेज से, मतलब किसी भी लैंग्वेज से आप बीए ऑनर्स कर सकते हैं या बीए प्रोग्राम करते हैं दिल्ली में। अब लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, अरबिक, बंगाली, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, रशियन और पंजाबी, स्पेनिश, उर्दू, रशियन, ETC, मतलब आप किसी भी लैंग्वेज से बीए ऑनर्स बीए प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप किसी भी सब्जेक्ट से बीए कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स से, पॉलिटिकल साइंस से, साइकोलॉजी, जियोग्राफी, जर्नलिज्म, सोशल वर्क, फिलोसफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, मतलब आप इन सारे सब्जेक्ट से, इन लैंग्वेजेस से कर सकते हैं, इन सब्जेक्ट से कर सकते हैं। बाकी और देखो
परफॉर्मिंग आर्ट्स मतलब हिंदुस्तानी म्यूजिक से भी आप बीए बीएससी कर सकते, सॉरी बीएससी नहीं, बीए ऑनर्स या बीए प्रोग्राम कर सकते हैं। साथ साथ में कर्नाटक म्यूजिक से भी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स से भी कर सकते हैं। मतलब ये सब हमारा डीयू में रहता है, ठीक है। तो ये तो समझ गए। बाकी आप बीए वोकेशनल स्टडीज से भी कर सकते हैं, जैसे ऑफिस मैनेजमेंट है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, टूरिज्म मैनेजमेंट है, इन सब से मतलब सीधा अगर आप बात की जाए तो बीए आप कब कब कर सकते हैं। बीए आप इन लैंग्वेजेस से कर सकते हैं, बीए प्रोग्राम इन सब्जेक्ट से कर सकते हैं, इन परफॉर्मिंग आर्ट्स से भी कर सकते हैं, और बाकी अदर्स ये इनसे भी आप बीए कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा कॉमर्स किस किस से कर सकते हैं, तो कॉमर्स बीकॉम ऑनर्स, ठीक है, बीकॉम प्रोग्राम मतलब बीकॉम आप क्या कर सकते हैं, ऑनर्स भी कर सकते हैं और प्रोग्राम भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके साथ बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी बीएमएस भी कर सकते हैं, और बीबीए फाइनेंशियल एनालिसिस ये भी आप यहाँ से कॉमर्स के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब बीए आप उन सब्जेक्ट से कर सकते हैं। ऐसे ही आप कॉमर्स में क्या क्या कर सकते हैं, कॉमर्स में आप कर सकते हैं बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, बीएमएस, बीबीए, ठीक है। अब देखिए बाकी आप कॉमर्स के ही अंदर बीए ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक भी कर सकते हैं, ठीक है। अब साइंस में देखो आर्ट भी हो गया, कॉमर्स भी हो गया। आर्ट के अंदर हमने बीए देखा, कॉमर्स के अंदर बीकॉम वगैरह देखा। अब हम मतलब साइंस के अंदर बीएससी देखेंगे, बीएससी ऑनर्स और बीएससी प्रोग्राम। तो आप इन सारे सब्जेक्ट से बीएससी ऑनर्स या बीएससी प्रोग्राम कर सकते हैं डीयू में, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह वगैरह, ठीक। और बॉटनी, जूलॉजी, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंसेस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, ये सब आप साइंस के अंदर डीयू से कर सकते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द सारे जो सब्जेक्ट मतलब जो भी प्रोग्राम हम लोग करते हैं वो सब यहाँ पे हैं, चाहे प्रोग्राम हो चाहे ऑनर्स हो, डीयू में आप कर सकते हैं, ठीक है। ये भी देख लो, अप्लाइड साइंसेस में भी आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक। बाकी प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करें, आर्ट्स भी देख लिया, साइंस भी देख लिया, कॉमर्स भी देख लिया। अब प्रोफेशनल देखें तो बीटेक भी कर सकते हैं, बीएलएड भी कर सकते हैं, बीपीएड भी कर सकते हैं, ठीक है। डीयू में आप ये सब कर सकते हैं, बीवॉक भी कर सकते हैं। और अगर आपको इंटीग्रेटेड कोर्स करना है 5 इयर्स वाला तो आप बीए एलएलबी भी कर सकते हैं। मतलब डीयू से आप कुछ भी करना चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा आपके लिए आप जिसका इंतज़ार कर रहे हैं कि कट ऑफ क्या है, मतलब आपको कट ऑफ के बारे में जानना है। आपका स्कोर चेक कर लिया है, अब आपके दिमाग में चला है क्या डीयू में एडमिशन हो पाएगा, तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि हमारा कट ऑफ क्राइटेरिया क्या रहता है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रेंज क्या है हमारी, देखो देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर कट ऑफ की बात की जाए तो डीयू में या कहीं भी जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ थोड़ा हाई रहती है, ओबीसी के लिए उससे थोड़ा कम रहती है, और एससी एसटी के लिए और थोड़ा कम रहती है। अभी हम जो कट ऑफ की बात करने जा रहे हैं तो डीयू के नॉर्थ कैंपस की, मतलब इतना तो होना ही चाहिए तभी आपका नॉर्थ में होगा। बाकी नॉर्थ साउथ लगभग बराबर, ये थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। ऑफ कैंपस में हो जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, नॉर्थ से थोड़ा साउथ में कम रहता है और साउथ से थोड़ा और ऑफ कैंपस में कम। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं नॉर्थ कैंपस के लिए, ठीक है। तो देखो बीकॉम की बात की जाए तो बीकॉम ऑनर्स यहाँ का सबसे फेमस कोर्स रहता है डीयू का, और बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ रहती है। जैसे कॉलेज क्या क्या है, एसआरसीसी मतलब श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, हिंदू कॉलेज, एलएसआर, ये सब कॉलेज जो हैं मतलब बहुत ज़्यादा फेमस कॉलेज हैं। इनसे आप बीकॉम मतलब बीकॉम ऑनर्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस कॉलेज हैं। इनकी कट ऑफ बहुत हाई रहती है, आपको 800 में से 755 से लेकर प्लस मार्क्स आपके होने चाहिए। मतलब आपके 750 से मैक्सिमम नंबर होना ही चाहिए, तभी आपको इस कोर्स में एडमिशन मिलेगा। बाकी यहाँ की कट ऑफ तो 790, 95, 85 ये सब लगती रहती है। मतलब अगर आपका 750 है तो आपको बीकॉम में मिल जाएगा, इन कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। बीकॉम प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो ठीक है, बीकॉम प्रोग्राम की अगर बात करें तो
ऑनर्स में आपका 750 है, ठीक, 750 प्लस, और यहाँ पे लगभग लगभग 615 या 610 से लेकर आपको 750 760 तक होना चाहिए। मतलब जो ऑनर्स है वो रहता है 750 प्लस, और जो प्रोग्राम है वो 610 20 से लेकर 750 60 65 तक होना चाहिए, ठीक है, आउट ऑफ 800, ये याद रखो, आउट ऑफ 800 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी बीए ऑनर्स के लिए देखो, बीकॉम का पता लग गया, ऑनर्स भी प्रोग्राम भी, ये सब मैं नॉर्थ कैंपस की बात कर रहा हूँ। आप खुद ही देख लिया, आप थोड़े ही कम नंबर वेरी कर रहे हैं तो आप साउथ कैंपस के लिए एलिजिबल हैं, ऑफ कैंपस के लिए भी एलिजिबल है, ठीक है। अब बीकॉम अगर बीए की बात की जाए तो आउट ऑफ 800 में से आपको 620 से लेकर 750 760 तक होना चाहिए अगर आपको बीए ऑनर्स करना है, और बीए प्रोग्राम करना है, सॉरी, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स से करना है। इकोनॉमिक्स जो मैं सब बोल रहा था कि सबसे ज़्यादा फेमस कोर्स है, तो अगर आपको इकोनॉमिक्स से बीए ऑनर्स करना है तो 800 में से आपके 620 से लेकर 750 760 नंबर तक होना चाहिए। अगर आप किसी और सब्जेक्ट से करना चाहते हैं तो अच्छे कॉलेजेस में, मतलब जो मैं नॉर्थ कैंपस की बात कर रहा हूँ, तो आपको आउट ऑफ 800 में से 775 से लेकर 795 तक, मतलब 775 770 से प्लस नंबर आपके होने ही चाहिए, तभी आपको डीयू में एडमिशन मिलेगा, ठीक है। नॉर्थ कैंपस की मैं बात कर रहा हूँ। अब देखिए, साइकोलॉजी से करने के लिए आपको मतलब आउट ऑफ 800 में से आपके पास 765 790 नंबर होना चाहिए, इतना नंबर तो आपका अगर आप साइकोलॉजी से करना चाहते हैं तो होना चाहिए, ठीक है। आगे देखो, अगर आप इंग्लिश से करना चाहते हैं तो 750 होना चाहिए आउट ऑफ 800, मतलब 750 प्लस, ठीक है। इस तरीके से आपको बीए ऑनर्स इंग्लिश भी मिल जाएगा। अगर आपको बीएससी करनी है, बीए का पता लग गया, इकोनॉमिक्स से इतना होना चाहिए, ठीक, और साइकोलॉजी से इतना, इंग्लिश से इतना, बाकी और किसी भी सब्जेक्ट से इतना, ठीक है। अब देखो, बीएससी की अगर मैं बात करूं, बीएससी की बात करूं तो आपको अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से करना है तो मतलब अगर आप किसी भी साइंस से बीएससी करना चाहते हैं तो देखो, बॉटनी के लिए आपको 385 से लेकर 535 तक मार्क्स होने चाहिए 800 में से, ठीक है। और जूलॉजी, अगर बीएससी ऑनर्स जूलॉजी से करना है तो 410 से 560 तक, ठीक है। आगे देखो, अगर आपको लाइफ साइंस से बीएससी प्रोग्राम करना है तो 360 से लेके 510 तक होना चाहिए आउट ऑफ 1000। अगर आपको इन किसी में से करना है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स केमिस्ट्री, मतलब वो तो आपका मतलब अलग हो गया, एक एक सब्जेक्ट से लेकर, जैसे जूलॉजी से करना है तो इतना होना चाहिए, बॉटनी से करना है तो इतना, लाइफ साइंस से होना चाहिए तो इतना। लेकिन अगर आपको मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री एक्सपर्ट अगर इन तीनों सब्जेक्ट से करना है तो क्या है, 600 प्लस होना चाहिए आउट ऑफ 750, ठीक है, इतना नंबर आपको लाना है। बाकी अगर आपको बीएमएस या बीबीए फाइनेंशियल एनालिसिस करना है तो 750 में से कितना नंबर होना चाहिए, 620 प्लस, मतलब 620 से आपका ज़्यादा नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अगर कॉलेज वाइज जो मैं अभी बात कर रहा था कि 3 तरीके के कॉलेज हैं, तो वो देख लो। नॉर्थ कैंपस में आपका क्या कॉलेज है, एसआरसीसी, हिंदू हंसराज, एलएसआर, मिरांडा, किरोरीमल, सेंट स्टीफेंस, ये सब कॉलेज रहते हैं, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे हाईएस्ट कट ऑफ रहती है, और ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए थोड़ा सा कम रहती है, मतलब 20-25 नंबर मान के चलो आप, और एससी एसटी के लिए उससे थोड़ा सा और कम। तो 750 प्लस नंबर अगर आपके किसी भी कोर्स में है तो आपको नॉर्थ कैंपस के कॉलेज मिल जाएंगे। सीधा सीधा सुनो, किसी भी कोर्स में अगर आपका सीयूटी स्कोर 750 प्लस बन रहा है तो आपको नॉर्थ कैंपस में किसी भी कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा। साउथ की बात करें तो थोड़ा सा कम रहती है, आप मान के चलो 725 720 तक अगर आपका बन रहा है, 710 तक मान के चलो तो आपका हो जाएगा साउथ में, ठीक है। ऑफ कैंपस और थोड़ा सा इससे भी कम कर लो, ठीक है। हाँ, साउथ कैंपस की कॉलेज की बात करें तो इसमें देखो, बैंक की, आरएसडी, दयाल सिंह और शहीद भगत सिंह, ये सब कॉलेज में आते हैं।
ठीक है। अब देखो कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात तो वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जो जनरल के लिए रहती है वो हाईएस्ट कट ऑफ रहती है, और 30 40 50 नंबर तक आपका जो ओबीसी एनसीएल या ईडब्ल्यूएस के लिए आपको थोड़ा सा मतलब मान के चलो कि 100 नंबर अगर ओबीसी जनरल के लिए है तो लगभग 50 to 60 होना चाहिए आपको ओबीसी के लिए, और जो है लगभग 70 80 मतलब 20 और थोड़ा कम कर लेते हैं इसको, 50 से 20 इतना नंबर अगर आपका SC ST मान के चलो इस तरीके से अगर है, ये टोटल है, तो आप इस तरीके से मान कि 30 40 नंबर ओबीसी ईडब्ल्यूएस में जनरल से कम रहेगा, और लगभग 70 80 नंबर, और कभी कभी तो बहुत ज़्यादा होता है 100 प्लस भी हो जाता है, जैसे कि देखो लिख रखा है कि 100 से 200, लेकिन फिर भी आप मान के चलो 100 लास्ट है, 100 125 इतना मान के चलो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अब डीयू के बारे में एडमिशन वगैरह पूरा पता लग गया है कि किस कोर्स से होता है, किस कोर्स और क्या क्या सब्जेक्ट है, क्या क्राइटेरिया है, और कितना मार्क्स आपका होना चाहिए, कट ऑफ क्या होनी चाहिए, इस तरीके से आपको मैंने पूरा बता दिया। अगर आपको अब भी किसी कोर्स को लेकर या किसी भी यूनिवर्सिटी को लेकर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारा हेल्पलाइन नंबर एक लिख लीजिए, 9473560900। ये हमारा सहयोग हेल्पलाइन नंबर है। अगर आपको सपने से लेकर यूनिवर्सिटी में पहुंचने तक कोई भी प्रॉब्लम आती है या आज की वीडियो में आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कोई कॉल नहीं करेगा, केवल व केवल आप व्हाट्सएप पे एसएमएस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।